नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। कुछ सालों पहले एक माताजी के साथ मेरी बात हुई थी दोस्तों, और उस माताजी ने मुझे कुछ इस तरीके से बातें कही थी कि उन्होंने अपनी बेटी को खोया था और उसको बेटी को खोने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थे उसके लिए। और उसके बाद वो ये कहती है कि सबसे पहले मुझे उसने कुछ इस तरीके से अपने बातें कही कि उसकी एक छोटी बहन थी, तो उससे 2-3 साल वो छोटी थी। और वो जो छोटी बहन थी उसकी, वो जब दोस्तों 22 साल की थी तब उसका एक एक्सीडेंट हो गया था और 1987 में उसकी मतलब मृत्यु हो गई थी। वो उसको छोड़कर चली गई थी। तब इसकी भी ज़्यादा उम्र नहीं थी, 1-2 साल ही उससे बड़ी थी वो। और उसके बाद दोस्तों इसकी शादी हो गई और इसको 1993 को अब जो बेटी हुई। और बाद में दोस्तों जो बेटी थी उसकी, वो भी 25-26 साल की थी, तब भी उसका भी एक्सीडेंट होकर वो चली गई। और इस तरीके से मतलब एकदम करीबी लोगों को खोया उसने अपने एकदम। और उसके बाद उसके जो माताजी थी दोस्तों, वो मुझसे ये कहती है कि अपने बेटी को खोने के बाद वो एकदम टूट सी गई, क्योंकि उसका अपना ऐसा कोई भी नहीं था। उसके हस्बैंड भी उसको छोड़कर चले गए थे कुछ सालों के पहले, तो इसलिए वो बेचारी एक सिंगल मदर जैसी थी, अपने बेटी को ऐसे अकेले ही संभालती थी। और धीरे धीरे दोस्तों वो मतलब जो एकदम हमारा सब कुछ होता है वही अचानक चला जाए तो उसका क्या मतलब बचेगा। तो इस तरीके से एकदम वो दुख में डूब गई थी। और उसके बाद दोस्तों उसको पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में पता चला। और जब उसने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया तब उसने ये देखा, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में दोस्तों उसने पहले तो ये देखा कि वो मतलब ज़्यादातर अपनी बेटी के लिए ही दुखी थी। लेकिन दोस्तों पास्ट लाइफ रिग्रेशन में सबसे पहले उसके सामने उसकी बहन आई। जब उसकी बहन आई तब एकदम वो रोने लगी। उसने सोचा ही नहीं थी कि वो आएगी, और अचानक कोई अपना इंसान ऐसे दिखे तो एकदम हम एकदम भावना विवश हो जाएंगे, एकदम भावना में बह जाएंगे। वैसे वो माताजी एकदम रोने लगी पीएलआर में। और वो ये कहती है कि मैं मतलब अपने बेटी बहन से गले मिली, और उसके बहन ने भी कहा कि तुम अपना मतलब ख्याल रखना, मत चिंता करना। और उसके बाद जैसे पीएलआर उसका आगे बढ़ रहा था दोस्तों, उसकी जो बेटी थी उसके सामने नहीं आ रही थी। लेकिन जो थेरेपिस्ट थे उन्होंने आखिर में ये कहा कि कहीं ना कहीं तुम अपनी बेटी को पुकारो, दिल से पुकारने की कोशिश करो। और उसने कहा कि मैं मतलब बेटी से मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे बिना सच में नहीं जी सकती। तुम मतलब हो सके तो प्लीज़ मेरे सामने आना, मैं सच में बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ तुम्हारे लिए। और 1-2 पल गए दोस्तों, और एक रोशनी में चमकते हुए वो ये कहती है कि मैंने अपने बेटी को देखा। उसका मतलब कहीं ना कहीं जो चेहरा था वो कुछ इस तरीके से था दोस्तों कि वो एक ही नज़र में अपने बेटी को भी देख पा रही है और अपने बहन को भी देख पा रही है। और इन सारी चीज़ों से उसका मन में दोस्तों एक क्लिक हो गया। वो समझ गई कि उसकी जो बहन थी वही उसकी बेटी बन के बाद में जन्म उसका हुआ था। मतलब उसकी जो बहन थी वो 1987 में चली गई थी और उसका तकरीबन 6 साल के बाद फिर से उसका जन्म हुआ था। तो इस तरीके से घटना उसके साथ हुई। और लेकिन यहाँ पर मतलब जो एकदम गौर करने वाली बात यह है, और उसकी माँ ने भी उसके बेटे को कहा कि तुम्हारे दोनों जन्मों में तुम्हारी जो मृत्यु है वो बहुत ही कम उम्र में हो गई। तब उसने बेटी ने कुछ इस तरीके से बातें कही कि हाँ, आपने सही कहा कि मैं बहुत ही कम उम्र में दोनों ही जन्मों में चली गई, क्योंकि मेरे लिए, मेरी आत्मा के लिए वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। लेकिन अभी हमने मतलब जैसा जीवन चयन किया है उस हिसाब से मैं कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ ही अगला जीवन लूँगी, और वो जो जीवन होगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा, वो इतना छोटा नहीं होगा। तो इस तरीके से उसने अपनी माँ को कहा बातें। और उसने ये कहा कि तुम्हारे साथ फिलहाल जो लोग जुड़े हैं, कुछ 2-3 लोगों के साथ ही वो था, ज़्यादातर कांटेक्ट में थी, वो सब लोग अच्छे हैं। और तुम कहीं ना कहीं लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना, और लोग तुम्हें हमेशा मदद करते रहेंगे। तुम ऐसा मत सोचना कि तुम अकेले हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आगे का जो मतलब अभी रास्ता है तुम्हारा वो एकदम आसान नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना। तो ये जो सारी बातें थे उसके बेटे ने उसको कही। ये जो कहानी है दोस्तों मैंने पहले भी आपके सामने रखी थी, लेकिन जो लोग नए जुड़े होते हैं और जिन्होंने किसी अपने को खोया होता है, मुझे पता है कि उनको ऐसे मतलब जो सच्ची बातें हैं उससे उनको बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है, इसलिए मैंने ये आपके सामने रखी। तो इस तरीके से बातें हैं दोस्तों। हमारे जो अपने हैं वो किसी भी रूप में हमारे सामने ज़रूर आ सकते हैं। हमारे जो अपने हैं वो हमेशा हमारे साथ जुड़े होते हैं। वो हमने मतलब उनको खो दिया है, मतलब हमेशा के लिए वो हमसे दूर गए हैं, ऐसा नहीं है। उनके एक आत्मा का हिस्सा हो या फिर उनका आशीर्वाद जो है वो हमेशा हमारे साथ होते हैं दोस्तों। इसलिए आप कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना। आपके जो अपने हैं वो हमेशा कहीं ना कहीं आपके साथ है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन या फिर हमारे अपनों के लिए ऑटोमेटिक राइटिंग करनी है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में ज़रूर बताएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।